हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मेरा पैटर्न से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पैटर्न्स देखे थे, आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसको पैटर्न बनाने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो इससे पहले हमने देखा था कि अगर हमें रेक्टेंगल बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, या हमें हाफ पिरामिड बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। हमने इन्वर्टेड हाफ पिरामिड का भी एक वे सीखा था, लेकिन आज हम सबसे पहले इन्वर्टेड हाफ पिरामिड को दूसरी तरीके से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारी 5 रो है और ये यहाँ पे 5 कॉलम है। लेकिन अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमारी 5 वैल्यू है, सेकंड कॉलम में हमारे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड कॉलम में हमारे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन नेक्स्ट कॉलम में हमारे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, देन नेक्स्ट कॉलम में हमारे 1 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमें 2 लूप चलाने होते हैं। एक लूप आउटर लूप होता है जो कि हमारा रो के लिए होता है, और सेकेंड लूप होता है इनर लूप जो कि हमारा कॉलम के लिए होता है। तो आउटर लूप हमें पता है कि हमें 5 रो प्रिंट करनी है, तो आउटर लूप हमारा 5 टाइम चलेगा। लेकिन जो इंटरनल लूप है, जो हमारा अंदर वाला लूप है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर हम उसमें देखें तो फर्स्ट में हमें कितने प्रिंट करने हैं डेटा, 5 प्रिंट करना है, यानी कि हमें n के इक्वल प्रिंट करना है। देन नेक्स्ट में हमें कितना प्रिंट करना है, n-1 प्रिंट करना है। देन नेक्स्ट में हमें कितना प्रिंट करना है, n-2 प्रिंट करना है। देन नेक्स्ट में देखें तो हमें कितना प्रिंट करना है, n-3 प्रिंट करना है। और सबसे लास्ट में देखें तो हमें कितना प्रिंट करना है, n-4 प्रिंट करना है। बेसिकली हम देखें तो फर्स्ट में हमारी जितनी रो है n, हम वो प्रिंट करेंगे। देन उसमें से 1 माइनस करके, 2 माइनस करके, 3 माइनस करके, 4 माइनस करके प्रिंट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम i को बढ़ाते रहते हैं 1 2 3 4 और n से माइनस करके प्रिंट करते रहते हैं। लेकिन इस बार हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। हम लोग एक फोर लूप लेंगे जिसको हम 5 से लेके 1 तक चलाएंगे। तो हम करेंगे इंट i इक्वल टू 5, और जब तक i बड़ा है या इक्वल है 1 के और i माइनस माइनस, ये वाला लूप हम चलाएंगे। तो इस लूप में हमने बेसिकली क्या किया, इस लूप में सबसे पहले i की वैल्यू 5 आई, 5 के लिए अंदर वाला लूप चलेगा, जिसके अंदर हम लिखेंगे वो 5 के लिए चलेगा। फिर i की वैल्यू माइनस माइनस हो गई, माइनस माइनस मतलब फर्स्ट केस में i की वैल्यू थी 5, अगले केस में i की वैल्यू हो गई 4। देन i की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर हुई, 1 से बड़ी है तो अंदर वाला कोड चला। देन अगले केस में i की वैल्यू हो गई 3, देन अगले केस में i की वैल्यू हो गई 2, और अगले केस में i की वैल्यू जाएगी 1। तो इस तरह से हमारे पास अब i की वैल्यू कितनी है, 5 4 3 2 1, और हमें यहाँ पे जो स्टार प्रिंट कराने हैं वो कितने हैं, 5 4 3 2 1। तो जो हम अंदर वाला लूप चलाएंगे उसको हम i के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं j इक्वल टू 1, और जो j लेस दैन इक्वल टू है i के j प्लस प्लस। तो बेसिकली जो अंदर वाला लूप है वो फर्स्ट टाइम कितनी बार चलेगा, फर्स्ट टाइम वो 5 बार चलेगा। सेकंड टाइम वो कितनी बार चलेगा, सेकंड टाइम वो 4 बार चलेगा, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। तो इसके अंदर हम लोग क्या कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हम अपना स्टार को प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करा देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसमें भी हमने लूप, इनर लूप ही यूज किया। जो ये वाला लूप है ये हमारा आउटर लूप है, और ये हमारा इनर लूप है। आउटर लूप को हमने नेगेटिव में चलाया, उसको हमने 5 से 1 तक चलाया, क्योंकि हमें जो स्टार प्रिंट करने थे वो 5 स्टार प्रिंट करने थे। अगर हमारा जो हमने पहले देखा था, अगर हमारा 1 स्टार ऊपर था, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन 4 स्टार, 5 स्टार, तो हम इसको 1 से लेके 5 तक चला रहे थे। लेकिन अभी हमें ऊपर 5 स्टार प्रिंट करने हैं, तो इसलिए हमने i को 5 से लेके 1 तक चलाया। तो देखते हैं करते कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक फोर लूप लूँगी, i इक्वल टू 5, फिर i को चलाऊँगी, i जब तक बड़ा और इक्वल है 1 के, और i कर दिया माइनस माइनस। इसके अंदर मैंने दूसरा फोर लूप लिया, j इक्वल टू 1, j लेस दैन इक्वल है i के और j प्लस प्लस। अब इसमें हमेशा एक बात याद रखना, अगर हम लोग बड़ी वैल्यू ले रहे हैं और उसको छोटी वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं कि जब तक वो छोटी वैल्यू से बड़ी है, तो हमेशा माइनस माइनस होगा। लेकिन अगर हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं और उसको बड़ी वैल्यू से कंपेयर करा रहे हैं कि वो बड़ी वैल्यू से छोटी है, इक्वल है, तो हमेशा प्लस प्लस होगा। वो किस लिए होगा, क्योंकि अगर हम लोग वैल्यू 5 ले रहे हैं और हमें दिखाना है कि वो 1 से बड़ी है, तो हमें 5 में से एक माइनस ही करना होगा। क्योंकि अगर हम इसमें प्लस करते जाएंगे तो हमारा लूप इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा, क्योंकि 5 में आप कितना भी प्लस कर लो वो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इसलिए उस केस में हमें माइनस माइनस करना है। और ये जो है ये सिर्फ एक
ये सिर्फ एक इंक्रीमेंट करने का वे है। यहाँ पे आप i प्लस प्लस कर सकते हैं, i माइनस माइनस कर सकते हैं, i प्लस 2 कर सकते हैं, i प्लस 3 कर सकते हैं, i माइनस 2 कर सकते हैं। ये सिर्फ एक काउंटर को बढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आपको प्लस प्लस ही डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायर हो वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट एलन प्रिंट करा दिया। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओके यहाँ पे एलन नहीं आएगा। यहाँ पे तो मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे हमने ये क्यों प्रिंट कराया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारा लूप 5 सबसे पहले i = 5 के लिए चला, इसके अंदर आया तो j = 1 के लिए चला, उसने स्टार प्रिंट कराया। फिर j प्लस प्लस होकर 2 हो गया, वैल्यू कंडीशन नहीं मैच हुई क्योंकि कंडीशन 5 था, तो ये अंदर चला गया, फिर से स्टार प्रिंट कराया। ऐसे j की वैल्यू फिर 3 हो गई, फिर इसने कंडीशन चेक की क्योंकि i की वैल्यू 5 थी, तो फिर इसने जैसे 3rd स्टार प्रिंट करा दिया। ऐसे इसने फिर i का 4th स्टार प्रिंट करा दिया, फिर इसने 5th स्टार प्रिंट करा दिया। फिर जैसे वैल्यू 6 हुई, तो जब वैल्यू 6 हुई तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो ये नीचे जाके इस वाली लाइन से ये अगली लाइन में चला गया। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो ये सभी स्टार को एक ही लाइन में प्रिंट करा देगा। देखो, क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं है कि इसको अगली लाइन में कब मूव करना है। और अगर मैं यहाँ पे एलन लगा दूँगी तो ये हर स्टार को अलग लाइन में प्रिंट करा देगा। ये देखो, तो इसलिए हमने ये बताने के लिए कि हमें इसको नेक्स्ट लाइन में कब प्रिंट कराना है, इसको नेक्स्ट लाइन में कब भेजना है, हमने यहाँ पे प्रिंट एलन लगाया है। हमें पता है कि जब हमारा एक लूप चल जाएगा, यानी कि हमारा अंदर वाला एक डेटा प्रिंट हो जाएगा, तो हमें अगली जो लाइन है, जो आउटर लूप अगला है, वो हमें अगली लाइन से चलाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एलन लगाया। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम इन्वर्टेड हाफ पिरामिड को कैसे कर सकते हैं। अब एक और लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने लिया हाफ पिरामिड ही है लेकिन उसको 180 डिग्री घुमा दिया। इसमें अगर आप देखोगे तो हमें पहले 5 प्रिंट करने थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, लेकिन हमने इसको घुमा दिया है। अब हमें पहले 1 स्टार प्रिंट करना है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। लेकिन इसमें हमें सिर्फ स्टार ही प्रिंट नहीं करने। अगर आप देखोगे तो ये हमारा ऐसे है पूरा। तो अगर आप देखोगे तो इसमें स्टार से पहले यहाँ पे 4 स्पेस प्रिंट कराने हैं, इसमें हमें 3 स्पेस प्रिंट कराने हैं, इसमें हमें 2 स्पेस प्रिंट कराने हैं और इसमें हमें 1 स्पेस प्रिंट कराना है। तो अगर हम ऐसे कराएंगे तो ही ये हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। तो बेसिकली हमें कोड स्टार के लिए भी लिखना है और स्पेस के लिए भी। अगर हम स्पेस के लिए नहीं लिखेंगे तो हमारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा, स्टार पहली लाइन में, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। लेकिन हमें ऐसे प्रिंट नहीं करना, हमें स्पेस भी प्रिंट कराना है क्योंकि स्टार से पहले स्पेस है, तो ऑब्वियसली हमें प्रिंट कराने होंगे, अदरवाइज ये स्टार हमारा इधर मूव कैसे होगा, ये स्टार हमारा स्टार्टिंग में रह जाएगा। तो देखते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले हम इसमें रो देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें 5 रो है और कॉलम भी इसमें यहाँ पे 5 है, लेकिन वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा स्पेस है उसकी वैल्यू है 4 और स्टार की वैल्यू है 1। यहाँ पे देखें तो स्पेस की वैल्यू है 3 और स्टार की वैल्यू है 2। यहाँ पे देखें तो स्पेस की वैल्यू है 2 और स्टार की वैल्यू है 3। यहाँ पे देखें तो स्पेस की वैल्यू है 1 और स्टार की वैल्यू है 4। यहाँ पे स्पेस की वैल्यू है 0 और स्टार की वैल्यू है 5। तो अगर हम देखें तो हमारा टोटल कितना है, n। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू है, ये हमारी है n-1, n-i, और यहाँ पे किसकी वैल्यू है, i की। तो जब i 1 है तो हमें 1 स्टार प्रिंट कराना है और n-i हमें स्पेस प्रिंट कराने हैं। फिर n हमारा 2 है तो हमें 2 स्टार प्रिंट कराने हैं और 5 - 2 यानी कि 3 हमें स्पेस प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अपना वही फॉर लूप लिखेंगे बाहर वाला जो हम नॉर्मल केस में लिखते आए हैं, जो कि हमारी रो को प्रिंट कराएगा। i को हम 1 से लेके 5 तक चलाएंगे। ओके, फिर इसके बाद जब हम अंदर लूप लिखेंगे तो अंदर हमें सबसे पहले हम स्टार के लिए लिख लेते हैं, हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो हमें फर्स्ट केस में कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, 1 then 2 then 3। और यहाँ पे i की वैल्यू हमारी कितनी है, फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू है i = 1, फिर बढ़ के हमारी हो जाएगी 2, फिर बढ़ के हो जाएगी 3। तो हम सिंपल एक लूप लगा लेते हैं, j = 1 से लेके j <= i तक। ओके, j ++, ये हमने अपने पहले क्वेश्चन में भी किया था।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करा लेंगे स्टार। ओके, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट लाइन में हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले i=1 होगा, तो ये हमारा i तक चलेगा तो पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर हमारा i=2 होगा तो ये सेकेंड लाइन में 2 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर i=3 होगा तो ये थर्ड लाइन में 3 स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन हमें स्पेस भी प्रिंट कराना है। अगर हम स्पेस स्टार से पहले प्रिंट नहीं कराएंगे तो हमारा स्टार नहीं खिसकेगा। तो बेसिकली जो ये एक लाइन है इसमें हमें 4 स्पेस और 1 स्टार ये प्रिंट कराना है। तो हमने यहाँ पे स्टार का कोड तो लिख लिया, लेकिन स्टार से पहले हमें स्पेस भी तो प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे अब स्पेस के लिए भी लिखेंगे। तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और लूप ले लेंगे जो कि हम इस फॉर लूप से पहले लेंगे। उसको हम लोग चलाएंगे। हमारी i की वैल्यू कितनी है 1, और हमें इसको लूप को चलाना कहाँ से है, हमें इसको चलाना है 1 से लेके k=1, k<n, n जो कि हमारा 5 माइनस i, उसके बाद k++, और इस लूप में हम स्पेस प्रिंट करा लेंगे। तो ये वाला लूप यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर सेकंड लूप चलाएंगे स्टार के लिए। अब आपने ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने k=1 और k<5 माइनस i क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू i के बेस पे डिसाइड करनी थी। फर्स्ट केस में हमारी n-i, n-1 वैल्यू होगी, फिर n-2, n-3, n-4। दूसरा है कि हमने ये 2 अलग अलग लूप के लिए, हम चाहते तो एक लूप ले लेते, हम वो भी कर सकते हैं कि हम एक ही लूप ले लेंगे जिसको हम 1 से लेके n तक चलाएंगे। फिर हमें उसके अंदर कंडीशन लगानी होगी कि अगर वैल्यू n-1 तक है तो हमारा स्पेस प्रिंट हो, अदरवाइज हमारा स्टार प्रिंट हो। हम इसको एक लूप के अंदर भी कर सकते हैं। और दूसरा आप बोलोगे कि अगर मैंने 2 ही लूप लगाए तो मैंने स्टार से पहले स्पेस क्यों लगाया, तो हमें स्पेस स्टार से पहले प्रिंट कराने थे इसलिए हमने लगाया। अगर हम इसको बाद में लगाते तो स्टार के बाद हमारे स्पेस प्रिंट होते तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमें स्पेस पहले चाहिए और स्टार बाद में। तो देखते इसको करते कैसे है। तो यहाँ पे हमारा जो इन आउटर लूप है उसको मैं सही कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको एक लूप लिखती हूँ, j=1 से लेके j<= i k++, और इसके अंदर मैं नॉर्मल अपने स्टार प्रिंट करा लेती हूँ। अभी हमने सिर्फ स्टार प्रिंट कराया, हमने स्पेस प्रिंट नहीं कराया। तो देखो इसने स्टार का पैटर्न प्रिंट कर दिया, लेकिन इसने इससे पहले स्पेस प्रिंट नहीं की। हमारा जो पिरामिड था वो इस तरह से था, ना कि इस तरह से। तो अभी हमें इससे पहले स्पेस प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एक लूप लिखेंगे, इसको हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जो हमारा n है 5 माइनस i, और इसके अंदर हम लोग स्पेस प्रिंट करा लेंगे। तो ये हमारा बन गया। इसमें हमने सिंपल क्या किया, हमने इसमें स्पेस प्रिंट कराया, पहले 4 स्पेस 1 स्टार। अगर फर्स्ट रो में चला तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या करेगा, सबसे पहले ये लूप चलाएगा, इस लूप के अंदर ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा। फिर जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा तो ये वाला लूप चलाएगा, इसके लिए 1 स्टार प्रिंट करेगा। दैन फिर ये वाला लूप फिर से चलाएगा अगली लाइन के लिए, उसमें ये 3 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर इसके लिए 2 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं इसको एक ही लूप लूँ, मैं 2 अलग अलग लूप डालूँ तो कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने k को 1 से लेके 5 तक चला दिया। ओके, और अगर मैं यहाँ पे स्टार प्रिंट करा दूँ तो देखो ये क्या करेगा, ये एक रेक्टेंगल प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हमें इसमें पहले 4 उसमें स्पेस, फिर 3 में स्पेस, फिर 2 में स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारा k है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, n यानी कि 5 माइनस i के। अगर ऐसा है ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपल कंडीशन लगा ली, अगर हमारा k 5 माइनस i से कम है तो ये स्पेस प्रिंट कर दे, अदरवाइज ये स्टार प्रिंट कर दे। ये हमने एक ही लूप में कर लिया।
अब आप अंदर, आप इनर लूप के अंदर एक ही लूप लगाओ या 2 लूप लगाओ, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आप एक लूप लगाओगे तो आप कंडीशन लगा रहे हो, अदरवाइज आप 2 लूप लगा रहे हो तो आप 2 लूप अलग अलग चला रहे हो। अब आते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। क्योंकि हम इसमें इनर लूप यूज कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n² होगी। अब आप अगर अंदर एक लूप यूज करो या अंदर 2 लूप यूज करो, कॉम्प्लेक्सिटी n² ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 लूप यूज करो, यानी कि अगर मैं अपने पुराने वाले कोड पे जाती हूँ तो इसमें क्या है, आप ये लूप ख़त्म करने के बाद दूसरा लूप शुरू कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये लूप इसके अंदर है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, लेकिन दूसरा लूप ख़त्म होने के बाद तीसरा लूप चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक लूप के अंदर लूप और फिर उसके अंदर लूप है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n² होगी। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी पैटर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हम वो देखेंगे। हम लोग जैसे हमने अभी तक पिरामिड प्रिंट कराया, उस तरह से हम उसी पिरामिड में, अभी तक हम सिर्फ स्टार प्रिंट करा रहे थे, हम नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। वो वाले टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने पैटर्न की एक वीडियो और बनाई है, तो वो आप एक बार देख लेना, जिसमें मैंने रेक्टेंगल एंड हाफ पिरामिड और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब